आज है 16 जुलाई, दिन है गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। जानते हैं सबसे पहले आज खबरों की हाइलाइट्स और खबरों को विस्तार से जानेंगे। गैस सिलेंडर से गैस की जगह निकला पानी, उपभोक्ता ने प्रशासन से लगाई गुहार। बैंक खाते में दिखे 7 अरब रुपए, कुछ घंटों बाद गायब हुई रकम। सरकारी राशन की बोरी में मिली जानवर की खोपड़ी और हड्डियां, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के यूसीसी ड्राफ्ट में बड़ा प्रस्ताव, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। साली को साथ ले जाने के आरोप में जीजा को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। गैस सिलेंडर से गैस की जगह निकला पानी, उपभोक्ता ने प्रशासन से लगाई गुहार। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर की जगह पर पानी निकला है। मध्य प्रदेश के इंदौर का ये मामला जो है वो देखने को मिला है। चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहाँ एक उपभोक्ता ने जन सुनवाई के दौरान शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उसके घर पहुंचे एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस की जगह पानी निकलने लगा। उपभोक्ता के अनुसार सिलेंडर लगाने के बाद शुरुआत में कुछ देर तक चूल्हा जला, लेकिन फिर अचानक बंद हो गया। जब सिलेंडर की जांच की गई तो उसमें से पानी निकलता दिखाई दिया, जिससे पूरा परिवार हैरान रह गया। इस घटना के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ साथ घरेलू कामकाज में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में गैस एजेंसी से संपर्क किया, लेकिन उनकी समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने इंदौर में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचकर प्रशासन से मामले की शिकायत की है और दोषी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में गैस एजेंसी की लापरवाही या फिर किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो उनके खिलाफ नियामक या फिर नियम अनुसार जो कार्रवाई है वो सख्त रूप से की जाएगी। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है कि आखिर पानी आया कहाँ से। एआई की मदद से बनाया महाकाल मंदिर का 4G VIP पास, 3 युवक गिरफ्तार। आपको बता दें कि एआई की हेल्प से महाकाल मंदिर का 4G VIP पास बनाया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार भोपाल के एक 19 वर्षीय युवक ने अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल ChatGPT की मदद से महाकाल मंदिर का 4G VIP पास तैयार किया। तीनों इसी पास के सहारे मंदिर परिसर में प्रवेश करने में सफल भी हो गए। हालांकि जब वे गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति लेने पहुंचे तो ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को पास पर संदेह हुआ। जांच के दौरान पता चला कि पास पूरी तरीके से फर्जी है, जिसके बाद तीनों को हिरासत में ले लिया गया। जांच में सामने आया कि 4G VIP पास पर गर्भगृह दर्शन लिखा था, जबकि सुरक्षा कारणों से पिछले करीब 2.5 वर्षों से श्रद्धालुओं का गर्भगृह में प्रवेश बंद है। यही बात सुरक्षा कर्मियों की शक की वजह बनी है। इसके बाद बारकोड और अन्य सुरक्षा फीचर्स की जांच की गई है तो पास नकली निकला है। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने ChatGPT की मदद से असली VIP पास जैसा डिजाइन तैयार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि उनके साथ मौजूद दोनों नाबालिगों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह मामला एआई तकनीक के गलत इस्तेमाल का एक गंभीर उदाहरण है और ऐसे मामलों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। कटनी, सतना और रीवा तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी, अंतिम चरण में देश की सबसे लंबी जल सड़क। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि कटनी जिले के सलीमनाबाद में बन रही देश की सबसे लंबी जल सुरंग का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 51.95 किलोमीटर लंबे इस सुरंग के पूरा होने के बाद नर्मदा नदी का पानी कटनी, सतना, रीवा, महर और आसपास के कई इलाकों तक पहुंच सकेगा। यह परियोजना जो है वो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण NVDA की बड़गी डायवर्जन परियोजना का हिस्सा है। उसका उद्देश्य सिंचाई के साथ साथ पेयजल की समस्या का समाधान करना है। परियोजना पूरी होने पर लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा और करीब 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी, लेकिन कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों, तकनीकी चुनौतियों और निर्माण संबंधित बाधाओं के कारण इसे पूरा होने में कई साल लग गए हैं। सुरंग के निर्माण में आधुनिक टनल बोरिंग मशीन का उपयोग किया गया। अब जब इसका काम अंतिम चरण में है तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही विध्वंस क्षेत्र के लोगों को नर्मदा का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इससे न केवल किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि पेयजल संकट से जूझ रहे कई शहरों और गाँव को भी बड़ी राहत मिलेगी। बैंक खाते में दिखे 7 अरब रुपए, कुछ घंटों बाद गायब हुए रकम। मध्य प्रदेश के हारदा जिले के खिड़किया क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया
है। यहाँ 2 आदिवासी मजदूर उस समय चौंक गए जब वे अपनी पेंशन निकालने के लिए बैंक पहुंचे और पासबुक अपडेट कराने पर उनके खातों में 7-7 अरब रुपए से अधिक की राशि दिखाई दी। इतनी बड़ी रकम देखकर पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने इसकी जानकारी परिजनों व आसपास के लोगों को भी दी है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद जब खाते की दोबारा जांच की गई तो पूरी राशि गायब हो चुकी थी। दोनों मजदूरों की आर्थिक स्थिति जो है वो बेहद नॉर्मल है और वे मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके खातों में अचानक अरबों रुपए दिखाई देने और फिर अपने आप गायब हो जाने की घटना से इलाके में भी चर्चा का माहौल बन गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद बैंक अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में इसे तकनीकी गड़बड़ी या फिर बैंकिंग सिस्टम की त्रुटि माना जा रहा है। हालांकि अधिकारी पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि खातों में इतनी बड़ी राशि आखिर कैसे दिखाई दी और कुछ ही घंटों में गायब क्यों हो गई। मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, मंत्री लखन पटेल से वापस लिया पशुपालन विभाग। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मंत्रिमंडल में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अब यह विभाग सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास रहेगा। वहीं लखन पटेल के पास अब केवल आनंद विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। इस फैसले के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से विभाग वापस लेने के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। राजनीतिक गलियारों में इसे सरकार का बड़ा और अहम फैसला माना जा रहा है। लखन पटेल बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं और मोहन कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार के साथ पालन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब पशुपालन विभाग मुख्यमंत्री के पास आने के बाद इस बदलाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सरकारी राशन की बोरी में मिली जानवर की खोपड़ी और हड्डियां मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से सरकारी राशन वितरण को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक उचित मूल्य की दुकान में से गेहूं की बोरी खोलते ही लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि गेहूं के बीच जानवर की खोपड़ी और हड्डियां मिली हैं। यह नजारा देखकर राशन लेने पहुंचे लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की है। घटना की जानकारी फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना मिलने पर खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और गेहूं के नमूने जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि हड्डियां और खोपड़ी राशन की बोरी में कैसे पहुंची और इससे किस स्तर पर लापरवाही हुई है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद सरकारी राशन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश के यूसीसी ड्राफ्ट में बड़ा प्रस्ताव, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अहम प्रावधान किए गए हैं। बता दें मसौदे के अनुसार यदि कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे निर्धारित समय के भीतर अपना रिलेशन जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 3 महीने तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान रखा गया है। ड्राफ्ट में ये भी प्रस्ताव है कि लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की जानकारी दोनों पक्षों के माता पिता या अभिभावकों को दी जाएगी। इसके अलावा यूसीसी के मसौदे में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और संपत्ति से जुड़े नियमों में भी समान व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करना है और कानूनी प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। हालांकि यह अभी केवल ड्राफ्ट है और सुझावों व आपत्तियों के बाद इसमें बदलाव संभव है। अंतिम रूप से मिलने के बाद से ही इसे कानून के तौर पर लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस में बड़ा फेरबदल, 374 इंस्पेक्टर बने स्थायी डीएसपी। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 374 पुलिस निरीक्षकों यानी इंस्पेक्टरों को अस्थायी रूप से पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया है। गृह विभाग के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने पदोन्नत अधिकारियों की सूची जारी कर दी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों को अभी स्थायी पदोन्नति नहीं मिली है लेकिन वे कार्यवाहक डीएसपी के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनका प्रभार फिलहाल नहीं हटाया जाएगा और वे पहले की तरह अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही पुलिस विभाग में 12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों यानी एएसपी के तबादले भी किए गए हैं और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से पुलिस विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को गति मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक करीब 25,000 पुलिस कर्मियों की पदोन्नति यानी प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़
बढ़ाई जाएगी, जिससे विभाग में प्रमोशन का रास्ता साफ होगा और प्रशासनिक व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। साली को साथ ले जाने के आरोप में जीजा को पेट से बांधकर बेरहमी से पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। सिहोनिया थाना क्षेत्र से भिडौसा गांव में 2 भाइयों ने अपने जीजा को पेट से बांधकर बेरहमी से पीटा है। आरोप है कि जीजा अपनी साली को साथ लेकर चला गया था, जिसके बाद दोनों साले उसे राजस्थान के जोधपुर में पकड़कर गांव ले आए, जहां पर उसे पेट से बांध दिया गया और नंग करके उसकी पिटाई की गई। लाठी और डंडों से जमकर उसे पीटा गया। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपितों का कहना है कि उनकी छोटी बहन को बहला फुसला कर ले गया था उसका जीजा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद का समाधान कानून अपने हाथ में लेने के बजाय कानूनी प्रक्रिया के जरिए करे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।